सो हेलो मेरे भाइयों बहनों सीएस एग्जीक्यूटिव के दोस्त। अभी दिसंबर में एग्जाम आने वाला है। क्या हाल चाल है आप सभी के? ठीक है। देखो एफएम हम लोगों ने शुरू किया था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया। हाँ, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी है भैया, अभी भी एक शिकायत है। आप बोले थे कि आप एक छोटा वीडियो अपलोड करोगे जिससे पूरी फॉर्मूला वाला सीट रहेगा। मेरे को पता है, मैंने वो अभी तक अपलोड नहीं किया है, वो भी जल्द से जल्द करवा दूंगा। ठीक है। चलो आज सबसे पहले हम लोग एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर का नाम है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। मान के चलो बहुत इजी चैप्टर में आता है ये। एफएम में बहुत इजी चैप्टर में की गिनती में आता है, एग्जाम में आ गया तो समझ लो आप लोग बहुत लकी हो। ठीक है। कितना क्लास लगेगा भैया? 4 क्लास में चैप्टर आप लोगों का मैं कंप्लीट करा दूंगा। 4 क्लास में मैं आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है। 4 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो, जब मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा सबसे पहले बेसिक्स दे दूं। जब मैं आप लोगों को बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो भैया आप क्या कहना चाहते हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? हम लोग अभी आज अपना कौन सा चैप्टर शुरू किए हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भैया क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? मेरा बात सुनो। मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ। मैं अपने कंपनी बिजनेस या कोई भी फॉर्म में, मैं मान लो अपना बिजनेस चला रहा हूँ। मैं कोई भी फॉर्म में, आइदर मैं कंपनी हो, पार्टनरशिप हो या कुछ भी हो। अब मेरे को अपना बिजनेस ग्रो करना है ना। मतलब बिजनेस ग्रो करना है। अब बिजनेस ग्रो करने के लिए मेरे को क्या लगेगा भैया? बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा। मेरे को बिजनेस ग्रो करना है तो मेरे को क्या लगेगा? ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा। मेरे को फाइनेंसिंग का जरूरत पड़ेगा, मेरे को फंड्स का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये बताओ। हाँ, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस अपना ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भैया आपको अपना प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, आपको नया वेयर हाउस खरीदना है, आपको नया फैक्ट्री खरीदना है, आपको नया लैंड खरीदना है जिसके ऊपर आप फैक्ट्री बनाओगे। मतलब बहुत सारे ये है जहाँ पर हम लोग को बिजनेस करने के लिए जरूरत पड़ता है। ठीक है। अब भैया इन्वेस्टमेंट तो चलो ठीक है। बाहर वाले पता नहीं कौन मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को फंड का तो जरूरत पड़ेगा, मेरे को फंड्स का तो जरूरत पड़ेगा। अब भैया मेरे पास फंड कहाँ कहाँ से आएंगे? आप लोग कैश फ्लो पढ़े हो। मेरे पास फाइनेंसिंग के कौन कौन से रास्ते हैं भैया? इधर मैं इक्विटी शेयर का रुपया यूज करूंगा, इधर मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा और उसका रुपया यूज करूंगा। ठीक है। और इधर नहीं तो भैया रिटेन अर्निंग्स, मैं रिटेन अर्निंग्स का रुपया यूज कर सकता हूँ। ये बताओ, रिटेन अर्निंग्स क्या होता है भैया? रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? हम लोगों ने अकाउंट से पढ़ा था। रिटेन अर्निंग्स मतलब एक तरीका का रिजर्व होता है। रिटेन अर्निंग्स मीन्स रिजर्व। भैया रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व। हाँ, इसमें होता क्या है भैया? कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट कमा रहा होता है। वो प्रॉफिट से आइदर कंपनी अपना डिविडेंड बांट देता है, आइदर कंपनी उसको रिजर्व में रिटेन करके रख लेता है। देखो ना, नाम ही है रिटेन अर्निंग्स। वो वाला अर्निंग जो कंपनी ने रिटेन करके रखा है, अपने पास रख के रखा है, वो वाला अर्निंग जो कंपनी ने रिटेन करके रखा है, अपने पास रख के रखा है। तो मेरा बात समझ रहे हो? कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है, अर्निंग कमा रही है। अब वो प्रॉफिट से कंपनी आइदर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पब्लिक में नहीं, मतलब अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड बांट देगी, आइदर कंपनी उसको रिजर्व में रख के रखेगी। तो भैया कंपनी ना हर साल रिजर्व में जमा करते जा रहा है, रुपया जमा करते जा रहा है। एक टाइम के बाद जब कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है तो कंपनी इसका रुपया तो यूज कर ही सकता है ना। नहीं तो भैया कंपनी अपना इक्विटी शेयर इशू करके रुपया यूज कर सकता है, नहीं तो भैया प्रेफरेंस शेयर इशू करके रुपया नहीं ले सकता। कंपनी प्रेफरेंस शेयर भी तो इशू करके रुपया ले सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन भाई, कंपनी डिवेंचर वगैरह इशू करके रुपया ले सकता है। कंपनी डिवेंचर या डेप्ट फंड, है ना, डेप्ट फंड वगैरह इशू करके, डिवेंचर या डेप्ट इशू करके कंपनी रुपया ले सकता है। यही तो भैया देखो ना ऑप्शन है कंपनी के पास कि कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है, जिसके लिए कंपनी को रुपया चाहिए। मेरा कहने का बात समझ रहे हो? मेरा कंपनी ग्रो कर रहा है, कंपनी को चाहिए रुपया। अब कंपनी रुपया लाए कहाँ से? कंपनी ग्रो करना चाहता है, कंपनी को फंड का जरूरत है, कंपनी रुपया लाए कहाँ से? तो भैया कंपनी के पास यही ऑल्टरनेटिव है। इधर कंपनी आप इक्विटी शेयर इशू करके रुपया ले लो, इधर कंपनी हर साल आप जो रिजर्व में जमा करे हो आप उससे रुपया ले लो, इधर कंपनी आप प्रेफरेंस शेयर इशू करके रुपया ले लो, इधर कंपनी आप डिवेंचर या डेप्ट इशू कर लो। भैया आप बोलोगे कंपनी लोन भी तो ले सकता है, तो लोन ही तो मेरा डेप्ट हो गया ना एक तरीके से। कंपनी लोन ले रहा है मतलब कर्जा ले रहा है, कर्जा मतलब जो डेप्ट हो गया, तभी तो मैंने डिवेंचर या डेप्ट लिखा है। मतलब समझो, ये सब ऑल्टरनेटिव है कंपनी को रुपया लेने का। ये सब ऑल्टरनेटिव है, कंपनी के पास फाइनेंसिंग ऑप्शन है। ये सब ऑल्टरनेटिव है, कंपनी के पास फाइनेंसिंग ऑप्शन है ना। इधर कंपनी कर्जा ले लेगा या डिवेंचर इशू कर देगा, इधर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा, इधर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगा, इधर कंपनी के पास जो रिटेन अर्निंग्स में पड़ा है कंपनी वो रुपया यूज कर लेगा। इतना कहने का मतलब समझ रहे हो? बताओ, इतना क्लियर है? अब भैया ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, ये चैप्टर में क्या पढ़ते हैं
ये चैप्टर में कि भैया आप इक्विटी शेयर से रुपया उठा रहे हो या आप रिटेन अर्निंग्स, आप अपना ही रिटेन अर्निंग, आपके पास जो रिजर्व पड़ा था आप वही रुपया यूज कर रहे हो, आइदर आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, आइदर आप डिवेंचर इशू करके रुपया ले रहे हो। ये चारों को आपको देखो कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ये चारों को आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इक्विटी शेयर है तो मान लो कभी आपको डिविडेंड देना पड़ता है, नहीं तो नहीं देना पड़ता। अगर इक्विटी वाले को हम लोग डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो मतलब देखो इक्विटी शेयर में डिविडेंड देना तो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन भैया इक्विटी शेयर वाले जो होते हैं वो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन में हिस्सा होते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन का क्या कहना है भैया, इक्विटी शेयर वाले मेरे मालिक होते हैं, मेरा बिजनेस जितना ग्रो करेगा उतना ये लोग का मतलब उसमें भी मतलब प्रॉफिट ये लोग का भी रहेगा, है ना, बात ऐसा है। रिटेन अर्निंग्स भी भैया एक तरीके का वैसे ही है। लेकिन भैया प्रेफरेंस वाले को मेरे को हर साल डिविडेंड देना होता है, और भैया डिवेंचर वाले को हर साल मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, फिक्स रेट में मेरे को इन लोग को करना होता है। मतलब चारों ही जो मेरा कैपिटल है, चारों ही जो मेरा फाइनेंसिंग का ऑप्शन है, मेरे को ये चारों ही मेरे को कैपिटल लेने के रखने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ खर्चा उठाना पड़ता है। एज अ कंपनी, एज अ ओनर, एज अ बिजनेस मेरे को चारों में कुछ ना कुछ खर्चा उठाना पड़ता है। यही खर्चा को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोला, यही खर्चा को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब समझ रहे हो, आप इक्विटी शेयर रख के रखे हो कंपनी में, या रिटेन अर्निंग्स रख के रखे हो, या प्रेफरेंस शेयर इशू किए हो, या आप डिवेंचर इशू किए हो, ये चारों को आपको कुछ ना कुछ तो बदले में रिटर्न देना पड़ेगा। ये आप लोग को फ्री में तो रुपया नहीं देंगे, आपको बदले में रिटर्न तो देना पड़ेगा। ये लोग को डिवेंचर वाले को आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, प्रेफरेंस वाले को आप डिविडेंड देते हो हर साल, रिटेन अर्निंग्स और इक्विटी आप लोग का मालिकाना हिस्सा है ये लोग का। तो भैया चारों को आपको कुछ ना कुछ तो आपको हर साल देना कि नहीं, हाँ भैया हर साल देना ही पड़ेगा। यही चैप्टर में हम लोग को निकालते हैं कि भैया अगर आप इतना का लोन ले रहे हो, इतना का ये कर रहे हो, तो कितना का कॉस्ट पड़ा आपको, कितना का कॉस्ट पड़ा, समझ रहे हो, कितना का कॉस्ट पड़ा। ठीक है, एक बार हम लोग एक बार ध्यान से समझते हैं, फिर आप लोग को धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, चैप्टर बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। डेब्ट कैपिटल या डिवेंचर मतलब जब कंपनी डिवेंचर इशू करके या कंपनी कर्जा वगैरह लेके कंपनी लोन ले रहा है ना। तो सबसे पहले आ रहा है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल यानी कि डिवेंचर। ये क्या बोलता है, देख लो, बोला है जनरली डेब्ट, आप कर्जा कैसे कैसे ले सकते हो। कंपनी मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट, हम बोला ना, आइदर कंपनी इक्विटी शेयर से रुपया उठा ले, आइदर प्रेफरेंस से उठा ले, आइदर कंपनी रिटेन अर्निंग्स यूज कर ले, आइदर कंपनी कर्जा ले ले या डिवेंचर वगैरह इशू कर ले। तो कैसे कैसे कंपनी ले सकता है, मतलब कंपनी को फंड चाहिए। कंपनी कर्जा कहाँ कहाँ से ले सकता है, कंपनी आप लोन ले सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हो, डिवेंचर इशू कर सकते हो, या बहुत कुछ। ठीक है, बात समझ रहे हो। बस अभी के लिए इतना याद रखो, कंपनी कर्जा ले रहा है, कंपनी लोन ले रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज पेड टू हायर अ डेब्ट। आप मान लो आप कर्जा ले रहे हो, आप लोन ले रहे हो, तो आपको हर साल कुछ ना कुछ आप लोग को ये लोग को इंटरेस्ट तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या परसेंट में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वही है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम लोग KD के नाम से जानते हैं। जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम लोग KD लिखेंगे। KD मीन्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, K और स्मॉल में नीचे में D, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। लाइन को समझो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा जब भी कंपनी कर्जा ले रहा है, इन केस ऑफ डेब्ट जब भी कंपनी कर्जा ले रहा है, उस केस में मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो उस केस में मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो अमाउंट होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो कि हम दे रहे हैं एक कर्जा लेने के लिए। जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, लेकिन ये लोन के बदले मेरे को हर महीना 10% का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो भैया मेरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या हो गया, 10%। मेरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या हो गया, 10%। समझ लो, लाइन को वापस से समझो। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द अमाउंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वो अमाउंट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और लिखा है बीच में वो अमाउंट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आप पे करते हो टू हायर अ डेब्ट, एक कर्जा लेने के लिए आप जो बदले में इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, वही तो आपका कॉस्ट है। समझ रहे हो, आप फाइनेंसिंग लिए हो, फाइनेंसिंग करने का मतलब है कि आपने लोन ले लिया,
आपको मान लो आपको 5 करोड़ रुपया का जरूरत था, तो आपने बैंक के दरवाजा गया, बैंक को बोला भाई मेरे को 5 करोड़ रुपया दे दो। बैंक वाला बोला ठीक है मैं आपको 5 करोड़ रुपया दे दूंगा। लेकिन क्या बैंक मेरे को 5 करोड़ रुपया फ्री में दे दिया? नहीं, बैंक वाला हर महीना मेरे से 8% का इंटरेस्ट लेगा, हर महीना मेरे से 8% का इंटरेस्ट लेगा। यही 8% का इंटरेस्ट तो मेरे लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। मैंने जो कर्जा लिया उसके बदले मैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, यही तो है मेरा कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यही तो है मेरा कॉस्ट ऑफ डेप्ट। समझ आ रहा है? यही तो है मेरा कॉस्ट ऑफ डेप्ट, है ना। मैं जो लोन लिया हूं, मैं जो कर्जा लिया हूं, उसके बदले मैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं, यही है मेरा कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यही है मेरा कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बताओ बताओ। हम्म, बताओ इतना क्लियर है आप लोग को? हम्म, इतना क्लियर? तो भैया इन केस ऑफ डेप्ट, अगर आप कर्जा ले रहे हो, अगर आप कर्जा ले रहे हो तो आप बदले में क्या इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। मैं अगर किसी से भी लोन ले रहा हूँ, या मान लो उधारी रुपया ले रहा हूँ, मैं किसी से भी लोन वगैरह ले रहा हूँ, तो भैया बदले में मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो वही तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जो आप इंटरेस्ट कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वही है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वही है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है? ठीक है, बताओ। अभी अब इसके अंदर आपका डिपेंड करता है, ये इरिडीमेबल डेप्ट है कि रिडीमेबल डेप्ट है। अब भैया अब इसके अंदर दो चीज है कि ये आपका इरिडीमेबल डेप्ट है कि रिडीमेबल डेप्ट है। एक सेकेंड, इरिडीमेबल है कि रिडीमेबल डेप्ट है? देखो नाम से ही समझ आ रहा है, इरिडीमेबल डेप्ट। इरिडीमेबल डेप्ट का मतलब क्या है कि आप आज बैंक से ले लो 5 करोड़ रुपया, आप उसको बदले में कुछ पेमेंट ही नहीं करोगे। आप बैंक से ले लो 5 करोड़ रुपया, आपने कहा कि भाई आप जो 5 करोड़ रुपया मेरे को दे रहे हो ना, मैं आपको बदले में कभी रिपे ही नहीं करूंगा। रिपे नहीं करूंगा मतलब यही रिडीमेबल है, मैं आपको हर साल खाली इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता रहूंगा। बैंक वाले ने कहा कि कब तक देते रहोगे? जब तक कोई इरिडीमेबल, कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब तक मेरा बिजनेस चलेगा तब तक मैं आपको 5 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करता रहूंगा, कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो भैया नॉर्मली लॉजिकली बिजनेस में इरिडीमेबल डेप्ट होना बहुत मुश्किल है। सब में एक टाइम के बाद तो डेप्ट आपका रिडीमेबल हो ही जाएगा। आप किसी से भी कर्जा ले रहे हो तो एक टाइम के बाद भैया हमें रिपे तो करना पड़ेगा। लेकिन भैया हमारे सिलेबस में दोनों है, तो हमें दोनों चीज़ सीखना होगा, इरिडीमेबल डेप्ट, रिडीमेबल डेप्ट। देखो इरिडीमेबल डेप्ट का मतलब क्या है? इरिडीमेबल डेप्ट का मतलब क्या है कि मान लो आज ये साल है, आज ये साल है 2024, 2024 में मैंने 5 करोड़ का लोन ले लिया, 2024 में मेरा 5 करोड़ का लोन ले लिया ना। अब क्या मैं ये रुपया को कभी रीपे करूंगा? नहीं भैया, आप 5 करोड़ को तो कोई भी रीपे नहीं करोगे। हाँ, आप हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करते जाओगे, आप हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करते जाओगे, हर साल आप इंटरेस्ट पेमेंट करते जाओगे। क्या बोला? हर साल आप इंटरेस्ट पेमेंट करते जाओगे। इरिडीमेबल डेप्ट भैया कभी रिडीम होगा ही नहीं, हर साल आप इंटरेस्ट पेमेंट करते जाओगे। तो भैया इरिडीमेबल डेप्ट के केस में फॉर्मूला क्या होता है पता है? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड इनटू 100। इरिडीमेबल डेप्ट के केस में फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल। आपका खर्चा क्या लग रहा है? आपका हर साल का खर्चा इंटरेस्ट का खाली लग रहा है। देखो चैप्टर बहुत इजी बन जाएगा, आप खाली ये सोच के चलो कि मेरा खर्चा क्या लग रहा है, मेरा खर्चा क्या लग रहा है। आपका इरिडीमेबल डेप्ट के केस में आपका खर्चा क्या है? भैया हर साल मैं खाली इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, मेरा वही खर्चा है बस। तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड इनटू 100। ठीक है, इतना बात समझ आया? इरिडीमेबल डेप्ट आप कहीं से लोन ले रहे हो जो कि रिडीमेबल होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मतलब आपको आपका खर्चा क्या? आपको हर साल खाली इंटरेस्ट पेमेंट करते रहना है। तो जितना रुपया का आप हर साल इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड इनटू 100 हो गया। वहीं भैया बात करूँ रिडीमेबल डेप्ट का, तो रिडीमेबल डेप्ट को एक बार ध्यान से समझो। ये है 2025, 2026, 27, 28, 29। ठीक है, 2025 को मान लो मैंने 5 करोड़ का लोन लिया, मैंने 5 करोड़ का लोन लिया। और भैया 2029 में एक बार एक काम करो, 5 करोड़ नहीं, इसको 1 करोड़ रन देते हैं। 2029 में मेरे को 1 करोड़ 40 लाख रुपया रीपे करना है। रीपे करना है मतलब हाँ भैया, और हर साल मेरे को इंटरेस्ट तो रीपे करना ही है।
हर साल में कोई इंटरेस्ट तो अलग से पेमेंट करना ही है। मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 4 साल में मेरे को 40 लाख रुपया ज़्यादा पे करना है। मतलब मान लो ये कौन सा केस है, ये वो वाला केस है ना, ये वो वाला केस है इन केस ऑफ डिबेंचर। इन केस ऑफ डिबेंचर आप लोग अकाउंटिंग पढ़ के आए हो तो आप लोग डिबेंचर में देखे थे ना कि इशू करते टाइम कम रुपया लेकिन रिडीम करते टाइम कंपनी प्रीमियम में रिडीम करेगी, है ना। इशू करते टाइम कंपनी इतना रुपया ले रही है लेकिन रिडीम करते टाइम कंपनी प्रीमियम में रिडीम करेगी। तो ये सब वो वाला केस है कि आज के दिन कंपनी ने लोन लिया है 1 करोड़ का, लेकिन 4 साल 5 साल बाद कंपनी रिपे करेगा 1 करोड़ 40 लाख रुपया, 1 करोड़ 40 लाख रुपया। तो इस केस में भी हम लोग को क्या देखना है कि कंपनी का खर्चा क्या है भैया। एक तो कंपनी का खर्चा, कंपनी हर साल इंटरेस्ट तो पेमेंट करेगा ही, कंपनी हर साल इंटरेस्ट तो पेमेंट करेगा ही, ठीक है, इंटरेस्ट तो कंपनी पेमेंट करेगा ही। प्लस में प्लस में प्लस में कंपनी का एक और खर्चा है ना, कंपनी का एक और खर्चा है ना। सोचो कंपनी कंपनी रिडीम करेगा 1 करोड़ 40 लाख में, लेकिन कंपनी के हाथ में आज 1 करोड़ रुपया ही आया, है ना। मतलब कंपनी को 40 लाख रुपया ज़्यादा रीपे करना है, कंपनी को 40 लाख रुपया ज़्यादा रीपे करना है। तो ये जो कंपनी 40 लाख ज़्यादा रीपे करेगा, कंपनी को हर साल उसको सेविंग तो करना पड़ेगा अपने पास। ये बताओ, हम लोग खाली फॉर्मूला कर रहे हैं, फॉर्मूला में हम लोग को ये सीखना है कि कंपनी का खर्चा क्या है। एक ठो तो मेरी कंपनी का हर साल का इंटरेस्ट का तो खर्चा ही है, एक ठो तो मेरी कंपनी का हर साल इंटरेस्ट का तो खर्चा जा ही रहा है। प्लस में मेरा एग्जांपल देखो ना, आज कंपनी ने लोन लिया 1 करोड़ का, लेकिन कंपनी को 4 साल बाद रिपे करना है 1 करोड़ 40 लाख रुपया। कंपनी ने लोन लिया 1 करोड़ का, 4 साल बाद मेरी कंपनी को 1 करोड़ 40 लाख रुपया का रिपे करना है। तो भैया ये जो 40 लाख कंपनी को एक्स्ट्रा रिपे करना है, कंपनी ये हर साल कुछ ना कुछ सेविंग करेगा। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 4 साल है, मतलब कंपनी हर साल 10 लाख रुपया करके बचत करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यही फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडीमेबल वैल्यू माइनस में इशू प्राइस होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। समझने की कोशिश करो, रिडीम होगा 1 करोड़ 40 लाख में, इशू कंपनी ने किया था 1 करोड़ में, दैट मीन्स 40 लाख रुपया होल डिवाइडेड बाई 4 साल। दैट मीन्स हर साल कंपनी का इंटरेस्ट का तो खर्चा ही है, प्लस में इंटरेस्ट का तो खर्चा है ही, इंटरेस्ट का तो खर्चा है ही, प्लस में जो कंपनी हर साल 10 लाख रुपया करके बचत करेगा कंपनी का, वो भी खर्चा है। होल डिवाइडेड बाई क्या करोगे, दोनों का एवरेज कर दोगे, है ना, दोनों का एवरेज कर दोगे मतलब ये रिडीमेबल वैल्यू जो होने वाला है प्लस में इशू प्राइस होल डिवाइडेड बाई 2 एवरेज कर दोगे। ठीक है, ये है हमारा रिडीमेबल डेप्ट का फॉर्मूला, ये हमारा रिडीमेबल डेप्ट का फॉर्मूला। भैया रिडीमेबल डेप्ट का फॉर्मूला सिंपल से याद रखो कि ऊपर में कंपनी का हम लोग को खर्चा देखना है। कंपनी का खर्चा क्या क्या हो रहा है, एक तो कंपनी मेरा हर साल इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है कंपनी का, वो तो खर्चा है ही। जो मेरा कंपनी हर साल इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है वो तो खर्चा है ही। और एक क्या खर्चा है भैया, और एक क्या खर्चा है भैया, देखो ना, रिडीम होगा 1 करोड़ 40 लाख में, आज कंपनी के पास इशू किया था 1 करोड़ में, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। मतलब ये तो ये भी कंपनी का खर्चा, होल डिवाइडेड बाई दोनों का एवरेज कर दो, दोनों का एवरेज कर दो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, भैया मैं इशू प्राइस वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, मैं नेट प्रोसीड ही लिख ले रहा हूँ कि आज के दिन इशू करके कितना मिला, और एक नया वर्ड ऐड नहीं करते हैं, नेट प्रोसीड ही रखो, नेट प्रोसीड ही रखो। ठीक है, सम्स करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, टेंशन मतलब एक बार हम लोग बस समझ रहे हैं खाली अभी तो। ठीक है लेकिन भैया ये जो हम लोग अभी फॉर्मूला सीखे बिफोर टैक्स सीखे, ये हम लोग क्या सीखे, बिफोर टैक्स सीखे। ये हम लोग का जो फॉर्मूला है बिफोर टैक्स है दोनों का। भैया इरिडीमेबल वाले में तो झमेला ही नहीं है, इरिडीमेबल वाले के केस में कंपनी का तो एक ही खर्चा है, इरिडीमेबल के केस में कंपनी का तो एक ही खर्चा है, कंपनी का एक ही खर्चा है। क्या खर्चा है बोलो तो, कंपनी का खाली हर साल इंटरेस्ट का खर्चा है। इरिडीमेबल डेप्ट के केस में कंपनी का हर साल एक ही खर्चा है, वो भी इंटरेस्ट का। तो हमारा फॉर्मूला सिंपल बन गया, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट इनटू 100। ठीक है, ठीक है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला बन गया भैया। लेकिन ये तो था हमारा बिफोर टैक्स, लेकिन भैया क्वेश्चन हमें बोल दिया आफ्टर टैक्स करने के लिए, आफ्टर टैक्स करने के लिए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग का फॉर्मूला सिंपल है, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स बोलेगा तो ब्रैकेट में बस 1 माइनस टैक्स कर लेना, हो गया, होल डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट इनटू 100 बस। तो आप लोग खाली बिफोर टैक्स याद रखो, आफ्टर टैक्स में लोड ही नहीं लेना, बस इंटरेस्ट
1 माइनस टैक्स होल डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट इंटू 100। सिमिलरली भैया रिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट में भी हमने क्या सीखा, बस ऊपर में कंपनी को खर्चा लेना है। तो एक तो कंपनी का इंटरेस्ट का खर्चा होता ही है, और एक कंपनी का खर्चा होता है, क्योंकि कंपनी को आज इशू करके कुछ रुपया मिला, लेकिन कंपनी रिडीम तो ज़्यादा रुपया में करेगी, तो उसका भी तो कंपनी को हर साल कुछ ना कुछ सेविंग करना होगा, होल डिवाइडेड बाई एवरेज। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या भैया बिफोर टैक्स। और भैया आफ्टर टैक्स करना होगा तो क्या करेंगे बताओ, आफ्टर टैक्स के केस में क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स अगर एग्जाम में बोल दिया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स बस। ठीक है, प्लस में रिडीमेबल वैल्यू, माइनस में नेट प्रोसीड, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, और ये होल डिवाइडेड बाई एवरेज, रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2। देख लो फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। ठीक है, क्लियर। अब भैया जो मैं बात कर रहा हूँ इतना देर से नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीड का भैया मतलब क्या होता है, इतना देर से जो हम लोग बोल रहे हैं नेट प्रोसीड भैया सब चीज़ तो मेरे को चलो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। फॉर्मूला भी चलो भैया कहीं ना कहीं हम लोग तो रट्टाबाज है, हम लोग तो कहीं ना कहीं रट्टा मार ही लेंगे, हम लोग तो एग्जाम से पहले भैया रट्टा मार ही लेंगे, फॉर्मूला का भी मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को टेंशन है। आप जो इतना देर से नेट प्रोसीड बोल रहे हो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात, नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है कि आपको इशू करके नेट में आपके हाथ में कितना रुपया आया। एक बार मैं आप लोग को नेट प्रोसीड का अभी मैं आप लोग को समझा भी नहीं रहा हूँ, हम लोग डायरेक्ट सम्स करते हैं, आप लोग को खुद ही समझ आ जाएगा नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है। ठीक है, आओ इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1। अच्छा, ये चैप्टर के लिए बता दूं पहले तो सबसे पहले आप लोग के आईसीएसआई के बुक में इनफ सम्स है, आप लोग के आईसीएसआई के बुक में इनफ सम्स है, हम लोग पहले आईसीएसआई का बुक अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद मैं एक बार आप लोगों को सीए का बुक भी मैं आप लोग को ओपन करके दिखा दूंगा। अगर सीए के बुक में कुछ और सम्स रहे, कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को सम्स रहे तो हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे, लेकिन सिमिलर अगर फॉर्मूला का कॉपी पेस्ट करने वाला सम्स रहेगा तो मेरे को नहीं लगता हमें और टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उतना के लिए तो हमारा आईसीएसआई की बुक में सम्स है। ठीक है, तो भैया इतना समझे, हम लोग कॉस्ट ऑफ डेप्ट में हम लोग 2 फॉर्मूला सीखे, रिडीमेबल डेप्ट, इरिडीमेबल डेप्ट। अब भैया कैसे हमें पता चलेगा इरिडीमेबल है कि रिडीमेबल, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है एस के लिमिटेड ने इशू किया 10,000 डिवेंचर। भैया 10,000 डिवेंचर भैया मतलब हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना है। डिवेंचर के केस में हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना है। ठीक है भैया इशू किया 10,000 डिवेंचर 100 रुपया करके 5% का डिस्काउंट है। ठीक है 5% के डिस्काउंट में। ठीक है इतना हमें समझ आ गया। और द डिवेंचर आर इरिडीमेबल, डिवेंचर क्या है भैया, इरिडीमेबल, डिवेंचर क्या इरिडीमेबल, जो कभी रिडीमेबल होगा ही नहीं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इशू दे दिया, रेट ऑफ टैक्स दे दिया, कॉस्ट कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। भैया जब हमें रेट ऑफ टैक्स दे दिया लेकिन हमें तो पूछ रहा है बिफोर टैक्स, हमें बिफोर टैक्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, KD ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। और भैया हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रिडीमेबल की इरिडीमेबल, वो भी भैया कौन सा, बिफोर टैक्स, वो भी हमें कौन सा निकालना है, ऐसे लिख दो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट ब्रैकेट में बिफोर टैक्स। हम लोग कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल रहे हैं लेकिन बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले वाला। फॉर्मूला क्या रहता है भैया हमारा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, अब भैया देखो इंटरेस्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन पूरा क्लीन कर दे रहा हूँ। इंटरेस्ट हमारा क्या है भैया, मैंने डिवेंचर लिया, मेरे को इंटरेस्ट कितने का पेमेंट करना होगा भैया, तो इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते थे, याद है अकाउंटिंग में भैया, मेरे पास 10,000 डिवेंचर है, हर एक डिवेंचर का फेस वैल्यू में हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, फेस वैल्यू है 100 रुपया। और भैया मैं हर साल कितना % का इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, जो डिवेंचर का नाम रहता है 14%, 10%, इतना ही तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, तो 14%, तो इतना मेरे को डिवेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट करना है। 10,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके इंटू में 14%, समझ आ रहा है, 10,000 डिवेंचर, हर एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, और कितना %, 14% का मैं इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, कितना होता है बताओ, 10,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके इंटू में 14%, दैट मीन्स भैया मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 1,40,000 रुपया। आप लोग के भी कैलकुलेटर में 1,40,000 आ रहा है, हाँ भैया 1,40,000 आ रहा है। भैया मैं 1,40,000 का इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा हर साल, मैं हर साल कितने का इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, 1,40,000 कैसे आया समझ आया, 10,000 डिवेंचर 100 रुपया करके 14%। ठीक है ये तो भैया समझ आ गया। अब आते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर,
चलो इंटरेस्ट मेरे को समझ आ गया, मैं एकदम मिटा के क्लीन कर दे रहा हूँ। आओ नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो नेट प्रॉफिट देखो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा। देखो नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, नेट नेट में प्रोसीड आपके हाथ में कितने आया, नेट नेट में प्रोसीड्स आपके हाथ में कितना आया, नेट प्रोसीड्स आपके हाथ में कितना रुपया आया। तो देखो मैंने डिवेंचर इशू किया, मैंने 10,000 डिवेंचर इशू किया 100 रुपया करके, है ना, लेकिन 5% का डिस्काउंट में, भैया 100 रुपया का डिवेंचर था, 5% का डिस्काउंट में इशू किया, मतलब मेरे हाथ में 95 रुपया करके ही आया। यस और नो, यस और नो, ये बताओ। भैया एक डिवेंचर का दाम था 100 रुपया, एक डिवेंचर का दाम था 100 रुपया, क्या बोला मैंने, एक डिवेंचर का दाम था 100 रुपया, एक डिवेंचर का दाम था 100 रुपया, लेकिन आपने इशू किया 95 रुपया में। एक डिवेंचर का दाम था 100 रुपया, लेकिन आपने इशू किया 95 रुपया में, ठीक है, देख ले आपने कितना में इशू किया भैया, 95 रुपया में। समझ आ रहा है इतना बात। क्या बोला मैंने, एक डिवेंचर का दाम था 100 रुपया, लेकिन आपने कितना में इशू किया, हम्म हम्म आपने 5% का डिस्काउंट में इशू कर दिया, लेकिन मतलब एक डिवेंचर का दाम हो गया 95 रुपया। आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ इशू 2%, कॉस्ट ऑफ इशू हमारा कितना है 2%, 2%, ठीक है 2%, मतलब समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। एक डिवेंचर का दाम अगर 100 रुपया था, 100 रुपया में, 100 रुपया में 5% का तो आपने डिस्काउंट ही दे दिया, 2% का आपका खर्चा लग गया, हाँ मतलब 5 2 7 रुपया तो खर्चा ही हो गया, मतलब मेरे हाथ में 93 रुपया करके आया। यस और नो, ये बात समझ पा रहे हो, ये बात समझ पा रहे हो, कौन कौन समझ पा रहा है। भैया 100 रुपया का एक डिवेंचर है, एक डिवेंचर का दाम था 100 रुपया, मैंने 5 रुपया का डिस्काउंट में इशू कर दिया, और भैया कॉस्ट ऑफ इशू मेरे को खर्चा लग गया, मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ तो क्या मेरे को खर्चा नहीं लगेगा, बहुत सारा खर्चा होता है। भैया इशू करते टाइम मेरे को खर्चा लग गया, कितना % का खर्चा लग गया, 2% का तो मेरा खर्चा ही लग गया, तो भैया 5 2 7% तो मेरा खर्चा ही हो गया, तो मेरे 100 रुपया में 7 रुपया अगर खर्चा ही हो गया, तो भैया मेरे हाथ में 93 रुपया ही तो बचा, तो मेरे हाथ में नेट प्रॉफिट कितना आया भैया, टोटल 10,000 डिवेंचर था, 10,000 डिवेंचर का, हर एक डिवेंचर का मेरे को 100 रुपया करके नहीं 93 रुपया करके ही मिला, मेरे को कितना करके मिला, 93 रुपया करके ही मिला। 93 क्यों, समझ पा रहे हो, तो आया 9,30,000, मेरे को 93 रुपया करके क्यों मिला, समझ पा रहे हो, क्योंकि भैया 100 रुपया का डिवेंचर में 2% तो आपका खर्चा ही हो जाता है, और भैया 5% तो आपने डिस्काउंट ही दे दिया, तो अल्टीमेट में 5 2 7 रुपया का आपने डिस्काउंट ही दे दिया, तो आपके हाथ में तो 93 रुपया करके ही बचा, है ना। तो मेरे हाथ में कितना आया, मेरे हाथ में 9,30,000 रुपया आया, इंटू में 100 बताओ कितना आ रहा है, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 9,30,000 इंटू में 100, भैया मेरा आ रहा है 15.05%, 15.05%, 15.05%, 15.05%, समझ आ रहा, समझ आ रहा। हाँ, नेट प्रॉफिट मतलब पूरा खर्चा उर्चा हटाने के बाद आपके हाथ में कितना आया। भैया देखो ऐसे तो क्वेश्चन हमें बिफोर टैक्स निकालने दिया था, लेकिन हमारे केस में टैक्स रेट है, तो चलो हम लोग एक बार आफ्टर टैक्स भी निकाल देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट, केडी कहने का क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स कितना आता है, आफ्टर टैक्स हार्ड है क्या भैया, कुछ हार्ड नहीं है भैया। इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट में आप क्या करोगे, खाली 1 माइनस टैक्स कर दोगे, होल डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट्स इनटू 100, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा कितने का है, इंटरेस्ट हमारा कितने का है भैया, इंटरेस्ट हमारा 1,40,000 का, 1 माइनस भैया टैक्स रेट हमारा कितना है, टैक्स रेट हमारा कितना है भैया 50%, टैक्स रेट हमारा कितना है 50%, क्या 50% को मैं 0.50 लिख सकता हूँ, क्या 50% को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, 50 डिवाइडेड बाई 100 कैलकुलेटर में करो, क्या 50% को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, हाँ भैया। नेट प्रॉफिट कितना था भैया 9,30,000, याद है, इंटू में 100, बस सॉल्व करो। सेवन 7.52%, 7.52%, देखो आ गया, मतलब आप कहना समझ रहे हो, आप मेरा बात समझ रहे हो। ये 15.05% क्या आया,
कि आप जो कर्जा लेके रखे हो आपको हर साल ये कर्जा का खर्चा पड़ रहा है 15% का, तो आप खाली खर्चा ही कर रहे हो, है ना। आपने जितना का लोन लिया उसमें आप हर साल 15.5% का आपका खर्चा लग रहा है, यही तो हमारा निकला कॉस्ट ऑफ डेब्ट। और अगर आप टैक्स दे रहे हो तो हर साल आप 7.5% का खर्चा कर रहे हो। भैया क्यों इतना कम, क्यों? क्यों 50% का तो आप टैक्स दे दे रहे हो, 50% का तो आप टैक्स दे दे रहे हो। इतना भैया बात समझ आया? कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इतना समझ आया? आओ इलस्ट्रेशन एक बार 2 करते हैं, इलस्ट्रेशन 2 करते हैं। बोलता है एस के कंपनी इज विलिंग टू इशू 1007% डिवेंचर 100 रुपया करके, फॉर विच कंपनी ने ना कुछ खर्चा किया। कंपनी ने अंडर राइटर का कमीशन दे दिया। कंपनी ने क्या दे दिया? कंपनी ने बोला अंडर राइटर का कमीशन दे दिया। ब्रोकरेज में खर्चा किया, ब्रोकरेज में खर्चा किया। कंपनी ने कुछ और अदर खर्चा, अदर एक्सपेंसेस भी किया, ठीक है। कंपनी ने ये खर्चा किया, समझ रहा है। टैक्स रेट है 50%, और बोला कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल निकालो। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, भैया इसमें तो रिडीमेबल इरिडीमेबल बोला ही नहीं है, रिडीमेबल इरिडीमेबल तो बोला ही नहीं है। देखो अगर वो क्वेश्चन हमारा रिडीमेबल और डेप्ट वाला हो, अगर मैंने आपको 2 फॉर्मूला सिखाया, एक रिडीमेबल एक इरिडीमेबल, अगर क्वेश्चन हमारा रिडीमेबल वाला होगा तो जरूर आपको बोलेगा कि कंपनी 4 साल बाद इसको इतना रुपया में रिडीम कर देगी। अगर वो रिडीमेबल वाला होगा तो क्वेश्चन हमें जरूर बता देगा कि 4 साल बाद या 3 साल बाद इतना रुपया में रिडीम हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो दैट मीन्स ये इरिडीमेबल डेप्ट का हमसे पूछ रहा है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है? इरिडीमेबल डेप्ट का पूछना चाह रहा है। तो चलो उस हिसाब से कर दो, उस हिसाब से कर दो। तो इरिडीमेबल डेप्ट, अच्छा भैया बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स ये भी हमें नहीं बोला, बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स ये भी हमें नहीं बोला। तो भैया कुछ नहीं बोला तो हम लोग दोनों आंसर निकालेंगे, एक बिफोर टैक्स एक आफ्टर टैक्स, एक बिफोर टैक्स एक आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो के डी कॉस्ट ऑफ डेप्ट एक ठो निकालेंगे पहले बिफोर टैक्स। क्या फॉर्मूला हमारा भैया? इरिडीमेबल डेप्ट में तो हमारा एक ही खर्चा होता है, हर साल का जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, हर साल का हमें जो इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू 100। अब भैया इंटरेस्ट बता दो, मेरा इंटरेस्ट का खर्चा कितना? तो भैया देखो कंपनी ने 1000 डिवेंचर इशू करके रखा है, कितना रुपया करके? 100 रुपया करके, हाँ। और उसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट, कितना परसेंट? 7% का इंटरेस्ट। ये जो 7% डिवेंचर है यही तो हमें दिखाता है कि कंपनी हर साल 7% का इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। बताओ कितना आया इंटरेस्ट मेरा? 1000 डिवेंचर 100 रुपया करके 7%, भैया 7000 का कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। कितने का? 7%, 7000 का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। होल डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स मतलब कंपनी के हाथ में कितना रुपया आया, नेट प्रॉफिट्स मतलब कंपनी के हाथ में कितना रुपया आया। तो देखो ना, देखो मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, कंपनी के हाथ में कितना रुपया आया। बेसी लोड नहीं लेने का, बात सुनो खाली, है ना। आप लोग लोड लेने लग जाते हो, कितना तो ईजी है। मेरे हाथ में कितना आया? देखो 1000 डिवेंचर 100 रुपया करके, मेरे को इतना रुपया तो मिला ही होगा। मेरे को 1000 डिवेंचर जब मैं इशू कर रहा था 1000 डिवेंचर 100 रुपया करके, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। मतलब भैया मेरे हाथ में इतना रुपया तो आया ही होगा, 1 लाख रुपया तो आया ही होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा? हाँ भैया 1 लाख रुपया तो आया ही होगा। अब 1 लाख रुपया में भैया 1.5% और 0.5% का मेरा एक खर्चा हो गया। 1.5 और 0.5 कितना हो गया भैया? 2%, 2%। चलो 1 लाख में से 2% का खर्चा पहले हटा दो भैया। 2%, 2% मतलब 2000। भैया इतना तो खर्चा हो ही गया होगा, है ना। इतना बताओ, इतना बताओ, हाँ इतना तो भैया खर्चा हो ही गया होगा। एक सेकेंड, तो इतना बात समझ रहे हो, इतना बात समझ रहे हो भैया। 2000 मेरा ये तो खर्चा हो ही गया होगा भैया, मेरा इतना तो खर्चा हो ही गया होगा। 1.5 और 0.5% समझ रहे हो। 1.5% का मैंने कमीशन दे दिया, 0.5% का मैंने ब्रोकरेज दे दिया, तो टोटल में मैंने 2% खर्चा कर लिया। टोटल में मैंने कितना खर्चा कर लिया भैया? 2% का खर्चा कर लिया कि नहीं कर लिया ये बताओ। 2% का तो भैया मेरा खर्चा ही हो गया, ठीक है। और भैया भैया जो मैंने अदर एक्सपेंस किया 500 का वो भी तो मेरा खर्चा है। जो मैंने 500 का अदर एक्सपेंस किया वो भी तो खर्चा है ना।
जो मैंने अदर एक्सपेंस किया 500 का, वो भी तो मेरा खर्चा है। ये सब आप एग्जाम में बहुत अच्छे से एकदम नेट प्रॉफिट का वर्किंग करके दिखाओगे कि नेट प्रॉफिट आपने कैसे निकाला। तो देखो 1000 डिवेंचर था 100 रुपया करके, भैया 1 लाख का डिवेंचर था, जिसमें 1.5 और 0.5% 2% का मैंने खर्चा कर दिया, 500 रुपया का मैंने अदर एक्सपेंस कर दिया। टोटल मेरे हाथ में कितने बचे? 97,500। मेरे हाथ में कितने आए? 97,500 आए। देखो इंस्टीट्यूट ने निकाला भी है 97,500, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने फिर फॉर्मूला में लिया 97,000। मेरे हाथ में कितना है? 97,500, 97,500 आया। इंस्टीट्यूट का भी आया 97,500, लेकिन फिर इंस्टीट्यूट ने ऊपर में 97,000 ले लिया। बस मैं यही चेक कर रहा था। तो ये आपके इंस्टीट्यूट के बुक में एक सम्स में गलती है। समझे आपने नेट प्रॉफिट्स कैसे निकाला? समझ गए? समझ गए? तो मेरा नेट प्रॉफिट्स कितना है? 97,500। क्लियर है? क्लियर है? इंटू में 100 निकालो आंसर। 7,000 होल डिवाइडेड बाई 97,500 इंटू में 100। भैया मेरा आया 7.17%। हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट आया 7.17%, इंस्टीट्यूट का आया 7.18%। और एक भैया हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स। तो कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100। इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था ऊपर में? बताओ बताओ बताओ। 7,000 का इंटरेस्ट था। और टैक्स कितना हमारा? टैक्स कितना है? टैक्स कितना है? टैक्स कितना है? एज्यूमिंग टैक्स रेट एट 50%। 50% मतलब 0.5 का टैक्स है ना। होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स कितना था? 97,500 हमने निकाला था। ठीक है, 97,500 कैसे निकला था समझे? पूरा खर्चा उर्चा हटाने के बाद। करो करो। 7,000 इंटू 0.5 97,500 इंटू में 100। भैया ये हमारा है 3.58। 3.58%। 3.58% इधर आया 3.59%। ठीक है, मतलब बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो ना कि अगर आपने ये जो डिवेंचर इशू किया, इसका आपको हर साल 7.17% का खर्चा आता है टैक्स देने के पहले, और टैक्स देने के बाद आपको 3.58% का खर्चा आता है। ये एक तरीके से क्या निकला? कर्जा लेने का जो आपने लोन लिया, लोन के बदले आपको हर साल कितने का खर्चा करना पड़ रहा है, ये हम लोग ये निकाल रहे हैं। जो आपने लोन लिया, वो लोन के बदले आपको हर साल कितने रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है, समझे? तो हर साल आपको इतने इतने रुपए का क्या करना पड़ रहा है? खर्चा करना पड़ रहा है। समझ आ रहा है? क्लियर? क्लियर इतना? क्लियर? तो आओ 3 नंबर। 3 नंबर इलस्ट्रेशन 3। क्या बोल रहा है? एस के एस के लिमिटेड ने इशू किया 10,000 डिवेंचर 10 साल के लिए। ये जो 10 साल मेंशन कर दिया, यही हमें क्या हिंट देता है कि ये डिवेंचर तो रिडीम होने वाला है। ये कंपनी ने जो भी इशू किया है, क्या रिडीम होने वाला है। क्या होने वाला है? रिडीम होने वाला है। ये जो 10 साल मेंशन कर दिया है, 10 साल ही हमें क्या दिखाता है कि ये तो रिडीमेबल है, ये तो रिडीम हो जाएगा। समझ रहे हो? ये 10 ईयर्स ही हमें क्या मेंशन करता है कि ये तो रिडीमेबल है। ठीक है, इतना 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 4% का डिस्काउंट है अंडर द टर्म्स ऑफ ये डिवेंचर आर रिडीम है आफ्टर 10 ईयर। ये तो हमें पता ही चल गया। इतना में कॉस्ट इज 2%। ये ठीक है, समझ गए? समझ गए? तो हमें क्या निकालना है? हमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल निकालना है। लेकिन भैया ये हमारा कौन सा? ये हमारा रिडीमेबल डेप्ट है। ये हमारा कौन सा? रिडीमेबल डेप्ट है। ठीक है भैया, चलो इन केस ऑफ रिडीमेबल डेप्ट पहले मेरा बिफोर टैक्स हम लोग लेते हैं। बिफोर टैक्स, बाद में आफ्टर टैक्स करेंगे। मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा भैया? एक तो मेरा कंपनी का खर्चा क्या आता है? एक तो देखो भैया, मेरे कंपनी का इंटरेस्ट का हर बार खर्चा आता है। इंटरेस्ट का खर्चा मेरे कंपनी का हर बार आता है। आप लोग इंटरेस्ट को आई भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ साथ भैया, कंपनी देखो रिडीम करेगा। कंपनी रिडीम करेगा कुछ रुपया में, लेकिन भैया आज तो मेरी कंपनी के हाथ में कुछ और रुपया आया, डिवाइडेड बाई माइनस नेट प्रोसीड्स होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। होल डिवाइडेड बाई
रिडीम वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 2। पूरा बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। आओ फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं, एक बार बैठाते हैं। भैया इंटरेस्ट, कंपनी को हर साल कितने रुपए का इंटरेस्ट खर्चा होगा, पहले आप ये बता दो। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कंपनी का इंटरेस्ट का खर्चा क्या है। हर साल मेरी कंपनी को कितना रुपया का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, हर साल मेरी कंपनी को कितने रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा होगा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, हम लोग सम्स को सॉर्ट करने के लिए हम लोग 10,000 को इग्नोर ही करते हैं ना। हम लोग सम्स को सॉर्ट करने के लिए मेरी कंपनी ने कितना डिवेंचर इशू किया, 10,000 डिवेंचर इशू किया। मेरी कंपनी ने कितना डिवेंचर इशू किया, 10,000 डिवेंचर की इशू किया। हम लोग 10,000 को इग्नोर करते हैं, हम लोग एक डिवेंचर मान के पूरा सम्स कर लेते हैं। देखो एक डिवेंचर के ऊपर आप जितना खर्चा करोगे, 10,000 डिवेंचर के ऊपर भी आप उतना ही खर्चा करोगे। तो फालतू में अगर आप कैलकुलेशन में अपना 10,000 को टिकवा दोगे ना, आपके लिए सम्स थोड़ा हार्ड हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब समझ लो, आप एक डिवेंचर के ऊपर भी आप उतना इंटरेस्ट दोगे, 10,000 डिवेंचर के ऊपर भी आप उतना इंटरेस्ट दोगे, तो मतलब नहीं है कि हम लोग 10,000 लेके करें। हम लोग एक डिवेंचर मान के चलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट का मेरा कितना खर्चा होगा भैया, एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपये का है, और 100 रुपये के ऊपर आप कितने का इंटरेस्ट देते हो, 8% का आप इंटरेस्ट देते हो। तो बताओ ना कितना होता है 100 रुपया में 8% का इंटरेस्ट, 8 रुपया। 8 रुपया का आप क्या देते हो, इंटरेस्ट पेमेंट करते हो। 8 रुपया का आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग कोई भी चीज 10,000 के ऊपर कर ही नहीं रहे, क्योंकि समझो ना, आप 10,000 डिवेंचर के ऊपर जितना इंटरेस्ट दोगे, एक डिवेंचर के ऊपर भी तो उतना ही दोगे। एक डिवेंचर को 8 रुपया का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 10,000 डिवेंचर को 80,000 का डिवेंचर इंटरेस्ट दोगे। देखो 80,000 का इंटरेस्ट आया है ना। तो फालतू में हम लोग अपने कैलकुलेशन में 10,000 को नहीं ढुका रहे, हम लोग एक डिवेंचर मान के चल रहे हैं, ठीक है। इतना बात समझ आया। आगे क्या बोलता है भैया, आगे क्या बोलता है, अंडर द टर्म्स ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट डिवेंचर रिडीम होगा 5% प्रीमियम में। 5% प्रीमियम में कहने का क्या मतलब है भैया, 100 रुपया का डिवेंचर 5 रुपये ज्यादा में रिडीम होगा। मतलब भैया रिडीम होगा 105 रुपये में, रिडीम होगा 105 रुपये में। किस किस को मेरा इतना भी बात क्लियर है भैया, डिवेंचर रिडीम होगा 5% के प्रीमियम में। अच्छा भैया नेट प्रोसीड्स आज के दिन इशू करके आपके हाथ में कितना रुपया आया था, आज के दिन जब आप डिवेंचर इशू कर रहे थे आपके हाथ में कितना रुपया आया। तो देखो ना, पहले तो मैंने डिवेंचर को इशू किया 4% के डिस्काउंट में, ठीक है। आगे क्या बोलता है, मेरा खर्चा लग गया 2%, मतलब 4% और 2% 6% का तो मेरा खर्चा ही हो गया। एक 100 रुपया का डिवेंचर है, एक डिवेंचर का दाम कितना है 100 रुपया। 100 रुपए के डिवेंचर को आपने 4% डिस्काउंट में इशू कर दिया, मतलब भैया एक ठो तो आपका खर्चा लग गया 4%। आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ इशू इज 2%, 4 और 2 6% का तो आपका खर्चा ही लग गया। 100 में से 6 रुपया का अगर खर्चा ही लग गया तो आपके हाथ में तो 94 रुपया ही आया। किस किस को इतना बात भी क्लियर है, हाँ किस किस को इतना बात भी क्लियर है। होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का डिवेंचर है, 10 साल का डिवेंचर है ना, बस काम हो गया। रिडीम होने वाला है 105 में, नेट प्रोसीड्स है 94 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आओ ऊपर एक बार 8 प्लस, एक बार ये ब्रैकेट सॉल्व करो तो 105 माइनस में 94 डिवाइडेड बाई 10, 1.1। देखो 1.1 मैंने क्यों निकाला समझ रहे हो, 1.1 ये ऊपर वाला 1.1 क्यों आया, ऊपर वाला 1.1 हमें ये दिखाता है कि इन केस ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर आप हर साल 8 रुपया का तो खर्चा करना ही है, हर साल आपको 8 रुपया का इंटरेस्ट तो देना ही है। प्लस में आज आपके हाथ में आया 94, लेकिन रिडीम होगा 105 में, मतलब आपका 11 रुपया का खर्चा है और आपका टाइम है 10 साल का। मतलब हर साल आप 1.1 रुपया करके भी सेविंग करो, हर साल आप कितना रुपया करके सेविंग करो, 1.1 रुपया करके सेव करोगे, तभी तो 10 साल बाद आपके हाथ में 11 रुपया हो जाएगा, है ना। बस यही और कोई बात नहीं है। तो 105 प्लस में 94 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 99.5। बस अब सॉल्व करो हो जाएगा। तो 8 प्लस में 1.1 डिवाइडेड बाई 99.5, ठीक है। जो आए इंटू 100 कर देना, तभी तो रेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। भैया मेरा 9.14 आया, मेरा 9.14 आया, और हमारे इंस्टीट्यूट भाई साहब का भी आया 9.15, 1514 एक ही बात है, 1514 एक ही बात है, ठीक है। समझ रहे हो। तो देखो क्यों हम लोग इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन करें,
क्यों हम लोग कैलकुलेशन करें इतना लंबा लंबा? हम लोग एक डिवेंचर का सोच के भी तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम लोग एक डिवेंचर का भी तो सोच के कैलकुलेशन कर सकते हैं। और देख लो कितना ईजी था, कुछ हार्ड था? कुछ हार्ड था? आओ अब हम लोग करते हैं आफ्टर टैक्स, एक बार वापस से करते हैं, जो कि एकदम इग्नोर करो। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स। भैया फॉर्मूला पहले बता दो, फॉर्मूला क्या होगा? मेरा क्या खर्चा होता है भैया? मेरा इंटरेस्ट का खर्चा होता है। आप लोग आई भी लिख सकते हो, देखो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ठीक है। लेकिन कहीं पर साइड में मेंशन कर देना, पूरा एक बता दे रहा हूँ, रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, होल डिवाइडेड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कैसे लिखोगे? साइड में लिख दोगे, फॉर्मूला एकदम शॉर्ट में लिखने के बाद ऐसे मेंशन कर दोगे, वेयर आई इक्वल टू इंटरेस्ट, आर वी इक्वल टू रिडीमेबल वैल्यू, ये प्रेजेंटेशन है। रिडीमेबल वैल्यू कितना रुपया में रिडीम होने वाला है, एन पी इक्वल टू नेट प्रोसीड्स, और एन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। बस कहीं पर ऐसे मेंशन कर दिया आपने, कहीं पर आपने ऐसे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब भैया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भैया? चलो सम पूरा मिटा दिया, अब हम लोग कर रहे हैं आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स तो हो गया भैया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आफ्टर टैक्स। अब भैया हम लोग क्या कर रहे हैं? आफ्टर टैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स में सबसे पहले बताओ कंपनी ने इंटरेस्ट कितने का पेमेंट किया? भैया 10,000 डिवेंचर है। मैंने क्या बोला? हम लोग को 10,000 को इग्नोर ही करना है। हम लोग कितना डिवेंचर मान के चलेंगे? एक डिवेंचर। क्वेश्चन 10,000 दिया, आप एक डिवेंचर मान के चलो। एक एक डिवेंचर है 100 रुपया करके, 8% का इंटरेस्ट। एक डिवेंचर है 100 रुपया, ये 100 रुपया का डिवेंचर है, 8% का इंटरेस्ट। तो भैया 8 रुपया का इंटरेस्ट हो गया, 8%, 100 रुपया का 8%, 8 रुपया हो गया, ठीक है। टैक्स आप कितना दे रहे हो? 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट अभी 50% मतलब 0.5 हो गया ना, ठीक है। प्लस में रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू कैसे निकालोगे? रिडीमेबल वैल्यू, हाँ, रिडीम कितने में हो रहा है? आगे देखो ना, अंडर द टर्म्स ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट, डिवेंचर रिडीम होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और भैया आप लोग अकाउंटिंग में डिवेंचर वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, कंपनी फेस वैल्यू पे प्रीमियम देती है। फेस वैल्यू मेरा 100 रुपया, रिडीम हो रहा है 5% के प्रीमियम में, तो रिडीम करते टाइम हम 105 रुपया देंगे, यस और नो? इतना बात बता दो, हाँ। और हम लोग हर चीज एक डिवेंचर में कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं भैया? नेट प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं? देखो नेट प्रॉफिट्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट्स देखो, इशू प्राइस ऑफ वन डिवेंचर, हम लोग वन डिवेंचर लेके कर रहे हैं ना। एक डिवेंचर का कितना इशू प्राइस है? एक डिवेंचर का कितना इशू प्राइस है भैया? इशू प्राइस है एक डिवेंचर का 100 रुपया करके, 100 रुपया करके, लेस 4% डिस्काउंट। हमने कितना डिस्काउंट दे दिया? इशू करते टाइम लिखा था ना, ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% डिस्काउंट, 4% का हमने डिस्काउंट दे दिया। 100 रुपया का 4% मतलब 4 रुपया का तो डिस्काउंट ही दे दिया। और कॉस्ट ऑफ इशू इज 2%, लेस 2% कॉस्ट ऑफ इशू। मेरा खर्चा भी तो लग गया ना 2% का, कॉस्ट ऑफ इशू 2% का मेरा कॉस्ट ऑफ इशू लग गया। तो 100 रुपया का 2% कितना होता है? 2 रुपया। भैया 100 रुपया में 4 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, 2 रुपया का खर्चा लग गया, तो मेरा कितना नेट प्रॉफिट मेरे हाथ में? 94 रुपया आया। क्लियर है? मेरे हाथ में नेट प्रॉफिट कितना आया? 94 रुपया आया। और भैया टाइम कितना है? नंबर ऑफ ईयर्स इज 10, होल डिवाइडेड बाई, बस अब कर लो, 105 प्लस में 94 डिवाइडेड बाई 10। सॉल्व करो, सॉल्व करो। कितना आता है देखो, जो आएगा इंटू 100 अपने आप लगा देना। 5.12, इसमें आया 5.12, इसमें आया मेरा 9.14 इंटू 100, इसीलिए क्योंकि परसेंटेज में आंसर आएगा ना। तो देखो 5.12 9.14। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये बताओ, ये बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है।
देख लो डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हमारा बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस हम लोग को एक बार थोड़ा सा फोकस रख के करना होता है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। और बता रहा हूँ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सीख गए ना तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर चुटकियों का खेल है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सीख गए तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर चुटकियों का खेल है। कल आके हम लोग एकदम 15 मिनट में देखना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी खत्म कर दिए होंगे। ठीक है, आज तो हम लोग खाली डिवेंचर कर रहे हैं। आओ इलस्ट्रेशन 4 एक और जो है करके खत्म करते हैं। तो ठीक लग रहा है ना कि हार्ड लग रहा है? हार्ड लग रहा है बताओ। ठीक है ना, फर्स्ट क्लास से अगर हार्ड भी लग रहा है तो नेक्स्ट क्लास में अब इजी बनाना मेरा काम है, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो। इलस्ट्रेशन 4 आओ देखो बड़ा एस के लिमिटेड ने 1000 डिवेंचर इशू किया। ठीक है, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ इतना विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 ईयर। अच्छा भैया, ये मैच्योरिटी पीरियड ही हमें क्या बताता है, ये मैच्योरिटी पीरियड ही हमें क्या बताता है कि हमारा ये कौन सा सम्स है, बोलो तो। मैच्योरिटी पीरियड ही हमें बताता है कि हमारा रिडीमेबल डिवेंचर का सम्स है। तो भैया केडी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिफोर टैक्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। टैक्स है ना, हाँ भैया एक बार हम लोग बिफोर टैक्स करेंगे, एक बार आफ्टर टैक्स कर लेंगे। हाँ, एक बार कर लेते हैं बिफोर टैक्स, एक बार आफ्टर टैक्स। और भैया ये हमारा रिडीमेबल वाला सम्स है, तो रिडीमेबल में टैक्स के पहले वाला क्या फॉर्मूला होगा, एक कंपनी का इंटरेस्ट का खर्चा प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आओ कंपनी का कितने का इंटरेस्ट का खर्चा है भैया, क्या हम लोग को 1000 डिवेंचर सोच के करना है? नहीं, हम लोग को एक डिवेंचर सोच के करना है। हम लोग को 1000 डिवेंचर सोचना ही नहीं है, हम लोग को कितना सोचना है, एक एक डिवेंचर। क्या सोचना है, एक डिवेंचर, एक डिवेंचर। हम लोग को 1000 डिवेंचर सोचना ही नहीं है, कितना सोचना है, एक डिवेंचर सोचना है। ठीक है, एक डिवेंचर सोचना है। तो भैया एक डिवेंचर, हाँ जो कि 100 रुपया का है, 10% का इंटरेस्ट है। एक डिवेंचर का 100 रुपया का वैल्यू, उसके ऊपर कंपनी 10% का इंटरेस्ट, समझ रहे हो। तो 10 रुपया का कंपनी का इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, समझ आ रहा है? इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, यही 100 रुपया के ऊपर तो कंपनी 10% का इंटरेस्ट दे रहा है। ये जो 10% है यही हमारा इंडिकेट करता है इंटरेस्ट। तो भैया मेरा इंटरेस्ट कितना आया, 10 रुपया का मेरा इंटरेस्ट आया, प्लस में रिडीम करते टाइम आगे क्या बोल रहा है, विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ इतना। ठीक है, कंपनी ने इशू किया इतना डिवेंचर, इतना में विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ इतना, कॉस्ट लग गया इतना। ठीक है चलो डिटेल हम लोग देख लेते हैं एक बार। आप लोग देखोगे ध्यान से तो मेरा सम्स में बोला ही नहीं है कि रिडीम कितना रुपया में होगा। मेरा ये जो सम्स है ये सम्स में मेंशन ही नहीं किया कि रिडीम कितने रुपए में होगा। देख लो कहाँ मेंशन किया है, मेरे ये क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया कि रिडीम कितने रुपए में होगा। खाली बोल रहा है कंपनी ने 100 रुपया का डिवेंचर को 5 रुपया का प्रीमियम में इशू किया, मतलब इशू करते टाइम मेरे हाथ में 105 रुपया आया। ये नेट प्रोसीड्स का डिटेल देके रखा है, किसका डिटेल देके रखा है, नेट प्रोसीड्स का डिटेल देके रखा है, नेट प्रोसीड्स का डिटेल देके रखा है। क्या देके रखा है, कंपनी ने 100 रुपया का डिवेंचर था, कंपनी इशूड एक डिवेंचर 100 रुपया का, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब इशू करते टाइम क्या बोला, इशू करते टाइम कंपनी के हाथ में 105 रुपया आया, लेकिन कंपनी का खर्चा लग गया 2% का। तो 100 रुपया में 2% का खर्चा मतलब 2 रुपया का तो खर्चा भी लग गया। तो फाइनली मेरे कंपनी के हाथ में 103 रुपया करके नेट प्रोसीड्स आया। नेट प्रोसीड्स का डिटेल देके रखा है, समझ रहे हो नेट प्रोसीड्स कैसे आया। 100 रुपया का डिवेंचर था, देखो 100 रुपया का डिवेंचर था, मैंने 5 रुपया ज्यादा मांगा सबसे, क्यों, 5 रुपया का मैंने प्रीमियम लिया, माइनस में 2 रुपया का तो कंपनी का खर्चा ही लग गया। 2 रुपया कैसे, 100 रुपया पे 2%, 2 रुपया का तो खर्चा ही लग गया। तो फाइनल नेट मेरे हाथ में 103 रुपया करके आया। किस किस को इतना बात क्लियर है, नेट प्रोसीड्स कैसे आया, समझ आया। 100 रुपया का डिवेंचर था, 2 रुपया का खर्चा प्लस 5 रुपया मैंने प्रीमियम ले लिया, तो मेरे को नेट प्रोसीड्स का जो डिटेल दे दिया। लेकिन 10 साल बाद मैच्योरिटी कितना में होगा ये मेरे को डिटेल नहीं देके रखा। तो भैया कुछ नहीं दिया तो हम लोग ये मानेंगे कि 100 रुपया में ही मैच्योरिटी होगा। कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या मानेंगे कि मैच्योरिटी के टाइम हम लोग 100 रुपया ही देंगे। अगर भैया ज्यादा रुपया दे रहा होता तो बोलता ना दिस डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड इतना % प्रीमियम, बोलता ना दिस डिवेंचर आर टू बी रिडीम इतना % प्रीमियम। मेरे क्वेश्चन में कुछ डिटेल ही नहीं देके रखा, तो हम लोग क्या मानेंगे कि रिडीमेबल वैल्यू मतलब मैच्योरिटी भी होगा 100 रुपया में। कितना में मानेंगे, फेस वैल्यू यानी 100 रुपया में ही मैच्योरिटी होगा। तो भैया मेरे क्वेश्चन में डिटेल नहीं देके रखा है, तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि मेरा रिडीम भी होगा 100 रुपया में ही।
माइनस में आज के दिन में मेरे हाथ में कितना रुपया आया, 103 रुपया आया। होल डिवाइडेड बाई कितने साल का सम है, 10 साल का। 100 प्लस 103 डिवाइडेड बाई 2। ये बात समझ आया, समझ आया? कोई बड़ा केस ही नहीं है, कोई बड़ा केस ही नहीं है। हमने डिबेंचर इशू किया 100 रुपया में, 10 साल बाद रिडीम भी हो रहा है 100 रुपया में, वो अलग बात है। आज हमने इशू करते टाइम हम लोग प्रीमियम लिए, वो अलग बात है, वो छोड़ो, सॉल्व करो। 10 भैया ये कितना होगा, 100 माइनस में 103 डिवाइडेड बाई 10 भैया 0.3, मतलब 10 माइनस 0.3। माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया। होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस में 103 डिवाइडेड बाई 2 101.5 कितना आता है देखो। हम लोग एक डिवेंचर का लेके कर रहे हैं, उतना हजार हजार डिवेंचर हम लोग नहीं कर रहे, वरना कैलकुलेशन लंबा होगा। 10 माइनस में 0.3 होल डिवाइडेड बाई 101.5 कितना है, और जो भी आंसर आएगा 101.5 जो भी आंसर आएगा इंटू 100 कर देना अपने आप। 9.55% आया मेरा। कितना आया भैया, 9.55%। नहीं देखो 9.556% एकदम एक्यूरेट आ गया, ठीक है, 9.556% आ गया। लेकिन भैया ये तो आया मेरा बिफोर टैक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स। क्या फॉर्मूला था, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मेरा कितने का खर्चा भैया, हर साल हम लोग कितने का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, है ना। हम लोग कितने का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो भैया 10 रुपया का मेरा इंटरेस्ट का खर्चा। टैक्स रेट मेरा कितना है, टैक्स रेट मेरा है 50%, तो 1 माइनस 0.5 प्लस में रिडीम कितने में होने वाला है भैया, कुछ नहीं बोला तो 100 रुपया में ही रिडीम होगा, प्लस माइनस में नेट प्रोसीड्स। आज के दिन में मेरे हाथ में 103 रुपया आया, होल डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस में 103 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बस सॉल्व करो। 5 माइनस में, ये माइनस में था ना 0.3, और ये नीचे कितना आया था 101.5। 5 माइनस में 0.3 डिवाइडेड बाई 101.5 जो आएगा इंटू 100 कर देना। कितना आया भैया, 4.63 आया। कितना आया मेरा, 4.63%। 4.63% समझे, समझे, 4.63% समझे। ठीक है, तो समझ आया हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कुछ समझ आया। देखो 4 सम्स था, हमने 4 सम्स कर लिया, 4 सम्स था, 4 सम्स कर लिया। फिर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना सम्स है, 5। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं बेसिक सम्स। एक बार देखता हूँ, एक बार कल आने से पहले एक बार सीए का बुक भी साथ साथ कर लेते हैं। सीए का बुक में भी अगर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का कुछ सम्स है, कुछ टेरा वे का कुछ हार्ड सम्स है, तो हम लोग साथ साथ में करके खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को कॉस्ट ऑफ डेट मैंने पूरा समझा दिया, और आज के क्लास में मैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर चालू नहीं करना चाह रहा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूला देख के आप लोग थोड़ा टेंशन में आ गए होंगे, लेकिन देखो टेंशन लेने का कुछ बात ही नहीं है, आप लोगों को बस समझ के करना है। फिर भी कोई बात नहीं, आज के दिन में मैनेज करो। आज के दिन में क्लास कर लिया, कल के क्लास में थोड़ा इजी लगने लगेगा, परसों तक तो एकदम मक्खन लगने लगेगा ये चैप्टर, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी था ना, पहले दिन हमें टेंशन हो रहा था, सेकेंड और थर्ड डे हम लोग इतना सम्स कर लिए थे कि हमें एकदम समझ ही आ गया था कि कौन सा कहाँ फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एक बार आज का क्लास करो, एक बार जो 4 सम्स की, एक बार 4 सम्स अपने से समझने की कोशिश करो, फिर बस बाकी थर्ड क्लास तक एकदम मक्खन लगने लग जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, चलो तब आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतना ही रखते हैं। और भी कुछ है क्या हमारा, तो ठीक है, चलो तब आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे, 4 क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। बाय बाय।